नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर बहुत दिनों बाद। दरअसल तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, लेकिन बाबा के दरबार में आके तो सब ठीक हो जाता है और एनर्जी लेवल ना कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। देव दीपावली का दिन है और मैं इतना 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 अपने आप को फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि आज बाबा के धाम से आपको ये तस्वीर लेकर आ रही हूँ। याद है आपको जो पहला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने बाबा धाम की पहली तस्वीर दिखाई थी, यानी कि काशी कॉरिडोर की पहली तस्वीर दिखाई थी। और आज एक बार फिर यहीं पर काशी कॉरिडोर में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हजारों नहीं लाखों की भीड़ है इस समय। और फूल सजाए गए हैं, तो कोई दक्षिण भारत से आया हुआ है यहाँ पर जिसने फूल सजाया है। तो तैयारियां कैसी हैं? दिन में करीब 5 आरतियां होती हैं बाबा धाम में, यहाँ पर काशी कॉरिडोर में। और उसकी खासियत ये होती है कि ये दिन भर यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं उन्हें कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है बाबा से मुलाकात करने का, उन्हें स्पर्श करने का। हमें भी मिला और ये बड़ा खूबसूरत मौका होता है, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि रात को 2 बजे उठ के भी मुझे जाना पड़े मंगला आरती में दर्शन करने के लिए, तो बाबा के दर्शन के लिए तो कुछ भी मंजूर है। विश्व की पहली आरती कहाँ होती है? काशी विश्वनाथ में होती है। माना जाता है कि काशी त्रिशूल पर टिकी है और इसी काशी को अविनाशी इसलिए कहा जाता है कि 5000 से ज्यादा पुराना शहर अपने ही अंदाज में चलता है। अंदाज यानी भाई छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और बाबा के धाम में तो हर फन मौला। ओ बाबा सुखी रहा, ऐसे ही कहते हैं वाराणसी के लोग। आएंगे यहाँ पर तो चाट भी खाएंगे, मलाइयो भी खाएंगे, घाट पर समय बिताएंगे। और मैं तो काशी कॉरिडोर में, यहाँ पर ये 1 नंबर गेट है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन ये उन चंद जगहों में है जहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, या कि शिलान्यास के बोर्ड जो या लोकार्पण के जो बोर्ड लगे हैं, वो हिंदी के साथ संस्कृत में लगे हैं। संस्कृत का महत्व तो हम जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि संस्कृत हमारी जो लिपि कह लीजिए, हमारी पूरी किताब कह लीजिए, हमारी पूरी संस्कृति कह लीजिए, उसकी जननी है। और अगर जननी है तो जननी को उस तरह का महत्व देना भी बड़ी बात है। अब बात करती हूँ आपसे काशी कॉरिडोर की। 55,000 तो यहाँ का जो स्क्वायर मीटर इलाका है उसमें करीब 11 टन से 20 टन तो सिर्फ फूलों का इस्तेमाल किया गया है इसको सजाने के लिए। और लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। जितनी फूलों की सजावट अंदर है उतनी ही बाहर भी है। ये है शंकराचार्य चौक। शंकराचार्य चौक जैसी ऐसी 3-4 चौक हैं जो सीधे चली जाती हैं गंगा तक। माँ गंगा के यहाँ से तट से आप सीधा जल उठाकर लेकर आएंगे और बाबा के दरबार में बाबा पर चढ़ा देंगे। लेकिन ये जितना आसान सुनाई देता है, इतना आसान होता नहीं है। अंतर सिर्फ ये आया है कि पहले आपको गलियों से होकर आना पड़ता था और पता नहीं होता था कि नंबर कब आएगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर आप आए हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। और एक एक दिन में, सामान्य दिन में अगर 1 लाख लोग आते हैं तो ये मान के चलिए कि देव दीपावली जैसे दिन पर 4 लाख लोग से ज्यादा। अब यहाँ जितने लोग पीछे आपको भीड़ में है ना, उतने ही यहाँ पीछे भी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, यही लाइन कतार अलग अलग जगह से घूमकर यहाँ पहुंचती है। 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट। और इस 1 नंबर गेट की खासियत ये हो गई है कि अब सारा वीवीआईपी मूवमेंट जल से ही हो जाता है। नदी के चारों तरफ एक घाट से दूसरे घाट, नमो घाट या खिड़किया घाट से वीवीआईपी चढ़ते हैं और यहाँ पर आकर सीधा आते हैं। तो रास्ते में किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आम आदमी को तो इससे सुविधा हो ही गई है। लेकिन अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए तस्वीर, कितनी खूबसूरत सजावट है। घंटों बैठ सकते हैं। ठीक वैसे ही मंत्रोच्चारण लगातार चलता है। और वो जो आप अंदर ठीक देख रहे हैं ना, इस पूरे काशी कॉरिडोर में एक और ज्ञानवापी मस्जिद है, वो सफेद वाली इमारत दाईं तरफ पर। और जो सामने आपको ध्वज दिख रहा है त्रिशूल वाला, यही स्वर्ण ध्वज और यही स्वर्ण कलश, उसके साथ ऊपर त्रिशूल अब्बा की पहचान है। और इस पूरे कैंपस में, उस पूरे इलाके में सबसे ऊंचा ध्वज यही है। कॉरिडोर भले ही कितना बड़ा बन गया हो, लेकिन ऊंचाई में पद कद मद में सिर्फ और सिर्फ बाबा हैं। अब काशी विश्वनाथ की खासियत ये होती है कि यहाँ 2:30 बजे आरती होती है, यानी कि सुबह 2:30 बजे। और विश्व में सबसे पहली आरती यही होती है। इसके बाद माना जाता है कि सारे देवाधिदेव, यानी कि केदारनाथ हो या फिर बाकी सारे धाम हो, वो यहाँ से पहले बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर उसके बाद जाते हैं अपने अपने मंदिर में बाकी सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए। अच्छा, यहाँ आरती भी बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया से होती है। क्यों कह रही हूँ इस बात को? क्योंकि आमतौर पर 2:30 बजे यदि आप किसी को उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे?
तो ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है और ये बताया गया है कि पहले नारियल बधार कर यानी कि श्रीफल बधार कर उससे जो जल निकलता है वो चढ़ाया जाता है। रात को 2:30 बजे अगर आप पर कोई ऐसे जल चढ़ा दे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। और बाबा रहे बाबा, उनका गुस्सा तो समझ रहे ना, ऐसे एकदम आया और तीसरा नेत्र। उसके बाद संग संग माफी मांगी जाती है। जो पूजा अर्चन करते हैं वो संग संग हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा हमें क्षमा करिए। पूजा अर्चन होता है और ये बंद पर्दे में की जाती है ये पूजा। इसके बाद होती है मंगला आरती। ये मंगला आरती का महत्व इसलिए रखा गया है क्योंकि यही वो समय होता है जब आप आधे घंटे के आसपास आकर बैठ सकते हैं, बाबा का पूरा श्रृंगार देख सकते हैं। ऐसे तो 5 आरतियां होती हैं सारे दिन में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पर ये करने के लिए मुझे कई बार मौका मिला है ये मंगला आरती करने का, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि उसकी अनुभूति क्या होती है। उसके साथ आप वहां पर पूजा तो करवाएंगे ही, लेकिन अभिषेक भी करवा सकते हैं। और ये अंदर जो 5 मंदिर है ना लगातार, ये 5 मंदिर जो हैं ये एक के बाद एक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय पर पूजा होती रहती है। और यहीं पर सामने वाले मंदिर में आपको रुद्राभिषेक करने का मौका मिलता है। ये जो सामने आप मंदिर में आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ से आपको सामने वाले में ही रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाता है। तो आप अगर कभी भी आए, समय लेकर आए और यहाँ पर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। और रुद्राभिषेक की खासियत ये होती है कि जब आप पूजन अर्चन करते हैं ना, तो आपको ये मौका मिलता है बाबा पर जल चढ़ाने का, उनको उनकी मनपसंद की चीजें खिलाने का। अच्छा, आपका जन्मदिन हो तो आपको कोई अच्छा खिलाया, आपको अच्छा लगता है। बाबा को भी वैसे ही दूध जल, वैसे तो ये इनको मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि बाबा से ज्यादा सबसे सस्ते में खुश होने भगवान कोई नहीं है। एक लोटा जल आप चढ़ा दीजिए, खुश। कुछ और चाहिए ही नहीं होता है उनकी पूजन अर्चन में। लोग जाएं, आप कितनी बड़ी थाल सजा ले, लेकिन वो एक लोटा जल जो काम कर देगा उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। और जल तो खुद प्रकृति ने सबको फ्री में दिया है, हर जगह जहाँ जाएंगे वो मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपको बाबा को प्रसन्न करना हो तो एक मंत्र भी है उसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसे अचूक माना जाता है। अचूक इसलिए क्योंकि अगर कोई तबीयत खराब हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, जो जाने अनजाने में आप परेशान हो रहे हो, इसे पढ़ लीजिए। 1 बार, 7 बार, 108 बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा। दवाई की डोज होती है ना, बीमारी जितनी बड़ी होगी दवाई की डोज उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक उसी तरह से इसे डोजेज मानकर अगर आप करेंगे तो आपको उसके लाभ सामने दिखने लगेंगे। और हाँ, जल चढ़ाएं, बाबा धाम में आए। और अगर नहीं आते हैं तो ये कहने की बाबा बुला लो, जैसे हमें बुलाया है वैसे आपको भी बुला लेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्योंकि अब मैं रेगुलर आती रहूंगी। हर हर महादेव।